ये समय जो है प्रभु के वचन से सुनने वाला समय है। तो क्या आप तैयार है प्रभु का वचन सुनने के लिए? यस। ओके, तो आप मेरे साथ प्रभु का वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं मत्ती की किताब, उसका 7 अध्याय और उसका 13 और 14 पंक्ति। आपने बहुत बार इस पंक्ति को पढ़ा होगा, और जब मैं इस पंक्ति को पढ़ा था तो रियली जो है परमेश्वर ने इस पंक्ति के द्वारा जो है रियली अद्भुत बात की, और मैं वो आपके साथ में बांटना चाहता हूँ इस शाम को। तो मत्ती की किताब, उसका 7 अध्याय 13 पंक्ति में बोलता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुतरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि संकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। तो और एक पंक्ति पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब, उसका 14 अध्याय उसका 6 पंक्ति में बोलता है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है ना। तो बहुत अद्भुत पंक्ति है ये। फिर से एक बार इस पंक्ति को पढ़ते हैं। यहाँ पे बोलता है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है ना। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार इस रिली प्रभु वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं। गॉड, आपके लोग हैं, आपका दास है प्रभु। आप प्रभु अपने लोगों से बात करें प्रभु। मेरा जीवन आपके हाथों में सौंपता हूँ गॉड, इस्तेमाल करें प्रभु। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, जब हमने मत्ती की किताब, उसका 7 अध्याय और 13 और 14 पंक्ति पढ़ा यहाँ पर, और जब इन दो पंक्तियों को पढ़ते हैं तो हमें दो चित्र हमें याद दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला जो हम एक देखते हैं कि रिली जो है छोटा मार्ग और बड़ा मार्ग के बारे में। तो एक मैं जो उदाहरण सोच रहा था कि कई बार जो है हम गांव में जाते हैं या हम शहर में जाते हैं, और शहर में जब जाते हैं तो छोटी छोटी जो है गलियां होती है ना, और उस गली में से जो है बड़ी ट्रक आप निकाल नहीं सकते हैं, है ना। तो उस ट्रक को निकालना हो तो आपको बड़े मार्ग से या बड़े हाईवे से निकालना पड़ता है ना, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ट्रक होते हैं और छोटे सी गली से या छोटे से एक रास्ते से निकल नहीं सकता है, बराबर है। तो रिली जो उसके लिए जो है बड़ा जगह लगता है, बड़ा रास्ता लगता है, खुला जगह लगता है, ताकि उसको बाहर निकाला जाए। तो यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि कई बार जो है मनुष्य जो है इस रीति से सोचता है कि ये संसार जो है उनके लिए जो है रिली जो है आनंद की जगह है, और कई बार जो है मनुष्य उस रीति से जीवन जीता है, और इसके लिए जो है उनको जो है सही मार्ग पता नहीं चलता है, क्योंकि वो संसार के जीवन में, संसार के आनंद में और संसार के सारी चीज़ों में जो है रिली जो है अपना जीवन बिताते हैं, और इसीलिए जो उनके पास जो है सही मार्ग उनको दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो सच में जो है सही मार्ग को जो पहचानता है, उस सही मार्ग पे जो चलना चाहता है और सही मार्ग को जो अपने जीवन में जो है लागू करता है, और रिली जो है उसके जीवन में बहुत सारे संकट आएंगे, बहुत सारी तकलीफें आएंगे, बहुत सारे जो है छोटे छोटे रास्ते दिखाई देंगे, और उसमें से कैसे निकालूं रास्ता, मुझे कैसे निकलने के लिए वो रास्ता भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन ये याद रखिए, उस रास्ते पे जो है प्रभु यीशु मसीह जो है अगुवाई करने वाला है ना। और उस रास्ते पे जो है मनुष्य के लिए असंभव होगा, लेकिन प्रभु के लिए सब कुछ संभव होगा उस रास्ते पे। हाँ, भले वो छोटा मार्ग है, भले वो जो है उस रास्ते पे बहुत सारी कठिनाई है, लेकिन उस रास्ते पे जो है अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। हमारी सोच से, हमारे विचार से बहुत सारी कठिनाइयाँ लग सकती है, बहुत सारी जो है वहाँ पर जो है बहुत सारे मुश्किलें दिखाई दे सकती है, लेकिन वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अगुवाई करने वाला है। तो जैसे मैं एक सोच रहा था, जब पुराने नियम से जब आप देखते हैं कि सबसे खास जो है परमेश्वर का जो है स्वभाव, परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का हाथ, अगर आपको देखना है परमेश्वर का प्रेम भरा हृदय और अनुग्रह देखना है, तो आपको जो है इजराइल प्रजा के बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना। इजराइल प्रजा जो वो है जो मिस्र में जो है रिली जो है गुलामी में थी, और परमेश्वर ने जो है उन लोगों को मिस्र से छुड़ाया,
और मिस्र से जब छुड़ाया गया तो उनके लिए जो है, मनुष्य के लिए जब वो मिस्र से छुड़ाए गए तो उनके लिए जो है, आगे जब देख रहे हैं वो लोग, उनके लिए जो है बहुत सकरा मार्ग है ना, उनके लिए बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, और उसके सामने जो है बहुत सारी मुश्किलें दिखाई दे रही है, उसके सामने जो है बहुत सारे रिली जो है क्या बोलते हैं, उसके सामने बहुत बड़े संकट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये भूल गई है कि वहां पर जो है उस रास्ते पे जो है परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर, जीवित परमेश्वर जो है उनकी अगुवाई कर रहा है, वो भूल गए। और कई बार ऐसा उनके जीवन में ऐसी चीजें आ गई। सोचो कि जब वो लाल समुद्र के सम्मुख है, उनको सिर्फ विपत्ति दिख रही है, उनको सिर्फ संकट दिखाई दे रहा है, उनके पास जो है अभी बहुत छोटा मार्ग दिखाई दे रहा है, अभी बहुत छोटा है। अब वो सोच रहे कि आप जो है अंत हो चुका है, आप जो है हम नाश होने वाले हैं, आप जो है लाल समुद्र हमारे आगे है और पीछे फिरौन की सेना है, आप जो है हमारे पास कोई मार्ग नहीं है, कोई अभी वहां पर जो है कोई चौड़ा मार्ग नहीं है अभी आगे, आप जो है अभी अंत होने वाला, इस रीति से वो सोच रहे। लेकिन वो भूल गए कि उस रास्ते पे जो परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा है। तो 4 बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आज इस संदेश में मैं बताना चाहूंगा। तो पहली बात जो है वो परमेश्वर की आवाज है। जब हम प्रभु के रास्ते पे चल रहे, परमेश्वर के मार्ग में हैं, परमेश्वर के रास्ते पे चल रहे, तो प्रभु हमसे बात करता है और प्रभु जो है उसकी आवाज हमें सुनाता है। लेकिन क्या हम उसकी आवाज सुनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक विश्वासी होने के नाते। और जब हम उस मार्ग पे चलते हैं, हाँ भले हमने वो उद्धार पाया है, हम उद्धार कभी खो नहीं सकते हैं, लेकिन ये याद रखिए कि जब उस मार्ग पे हम चल रहे हैं तो बहुत सारे संकटों को देख के, बहुत सारे मुसीबतों को देख के, और आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उस स्थान में हम निराश हो सकते हैं। और लेकिन जो हमारे पास उद्धार है, जो हमारे पास जो अनंत जीवन, उसका हम कई आनंद खो सकते हैं, हमें वो सारी मुसीबतों को देखते हुए। और भले उनके पास, इजराइल प्रजा के पास परमेश्वर था, उनकी अगुवाई कर रहा था, परमेश्वर उनके साथ है, लेकिन वो परमेश्वर को रिली जो है उस विपत्ति को देख के, उस समस्या को देख के जो है उस रास्ते पे जो परमेश्वर को भूल गए, और वो जो है उस संकट को उन्होंने जो है अपने जीवन में बड़ा स्थान दिया, और वहां पर जो है उनके पास जो है उस छुटकारे का जो आनंद था उन्होंने वहां पर खो दिया, और वो जो है निराशा से भर गए, वो चिंता से भर गए, वो डर से भर गए, और उन्होंने जो है वहां पर परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। लेकिन वहां पर एक ही व्यक्ति था जो रियली जो है परमेश्वर की आवाज को सुन रहा था, और मूसा वो व्यक्ति है, और वो बोलता है खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार का कार्य देखो, है ना, कैसे परमेश्वर जो है आपको जो है छुड़ाता है, और ये जो मिस्री जो है आपके पीछा कर रहे हैं, आपको जो है नाश करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन आप उनको जो है दोबारा नहीं देखोगे, है ना। वो जो है परमेश्वर की आवाज सुन रहा है। और जब हम परमेश्वर के मार्ग में हैं, परमेश्वर के सही मार्ग में हम चल रहे हैं, हमारा जीवन जो है वो बचाया हुआ है, हम जो है प्रभु के लोग हैं, तो हमें ये याद रखना जरूरी है, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी परिस्थितियां है, कितनी भी समस्या हमारे सामने खड़ी क्यों ना हो, हमें बहुत छोटा मार्ग दिखाई देता होगा, लेकिन उस मार्ग में जो है हमारे लिए प्रोत्साहन भरा परमेश्वर का आवाज है, और वो आवाज हमें प्रोत्साहन देता है। वो आवाज जो है हमें जो है हमारे जीवन में सांत्वना लेके आता है, हमारे जीवन में जो है शांति लेके आता है। जब वो उस मिस्र में से निकले और उस लाल समुद्र को जब उन्होंने पार किया, तब उनको जो है वो आनंद वो महसूस करने लगे कि रियली जो है परमेश्वर ने कैसे छुड़ाया उनको, है ना, उस लाल समुद्र से भी परमेश्वर ने उनको जो है कैसे बाहर निकाला, वो बाद में जो है बहुत बड़ा आनंद करने लगे। तो जब भी हमारे सामने जो है कई मुसीबतें आते हैं, या वो छोटे रास्ते में बहुत सारी चीजें हमें दिखाई देगी होगी, लेकिन हमें ये याद रखना है कि उसके बाद में जो हमारे पास बहुत बड़ा आनंद है। और जब हम उस रास्ते पे चल रहे हैं तो हमारे लिए जो है परमेश्वर की आवाज है। दूसरी बात, जब हम सही मार्ग में हैं, परमेश्वर के साथ हम उस मार्ग में हैं, तो उसका वचन जो है हमें अगुवाई करता है ना। जब आप देखते हो उत्पत्ति की किताब से लेकर आप प्रकाशित वाक्य की किताब में जब आप देखते हैं, सभी जगह पे जो है वचन जो है अगुवाई कर रहा है, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो है वो वचन है, और वो प्रभु यीशु मसीह जो है हर एक की अगुवाई कर रहा है उसके मार्ग पे, उसके रास्ते में। और एक मसीह जीवन जो है रियली जो है ये जो है विश्वास की दौड़ है, विश्वास के कदम उठाने वाला जीवन है, और ये विश्वासी जीवन जो है सही मार्ग पे जो है रखा गया। और ये सही मार्ग जो जब हम देखते हैं कि जैसे हमने यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय और 6 पंक्ति पढ़ा कि यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ,
है ना। और यीशु मसीह जो है हमारे जीवन का मार्ग है। जब यूहन्ना 3:16 जब हम पढ़ते हैं, और जब यूहन्ना 3:16 में बोलता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, और जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है वो उद्धार पाएगा, है ना। उसके लिए अनंत जीवन है, और हमने जो है अनंत जीवन पाया है। और जब आप पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 15 अध्याय 3 और 4 पंक्ति पढ़ते हैं, वहां पर जो है पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा, हमारे लिए सुसमाचार है। और जब हम उस सुसमाचार पे विश्वास करते हैं तो इफिसियों का 2:8 और 9 के हिसाब से, 2:8 के हिसाब से जो है हमारा क्या होता है, उद्धार होता है ना। वहां पे बोलता है परमेश्वर का वचन, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से क्या हुआ है, तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये हमारी ओर से नहीं कि हम उसके ऊपर घमंड करें, लेकिन ये परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ दान है। ये हमारे कर्मों के द्वारा नहीं कि हम उससे खो सकते हैं। तो ये याद रखना है कि भले हम छोटे रास्ते पे चल रहे हैं, उस छोटे रास्ते पे प्रभु हमारी अगुवाई कर रहा है, मार्गदर्शन हमारी कर रहा है, तो उस मार्ग पे भी जो है हमारे लिए एक जीवन है, और वो जीवन जो है अनुग्रह और प्रेम का जीवन है ना। और वो ये रास्ते पे जो है परमेश्वर हमें अनुग्रह और प्रेम से जो है अगुवाई करता है। और सोचिए कि जब नीति वचन की किताब उसका 24 और 16 पढ़ते हैं, वहां पे बोलता है चाहे धर्मी 7 बार गिरे 7 बार उठ खड़ा होगा, है ना। वो मार्ग में जो है बहुत सारी तकलीफें आएगी, बहुत सारे मुसीबतें संकट आएगी, लेकिन धर्मी चाहे 7 बार भी गिर जाए तो भी वो उठ खड़ा होगा, क्योंकि उस मार्ग पे जो है परमेश्वर उसकी अगुवाई कर रहा है, और अनुग्रह से उसकी क्या कर रहा है, वो अगुवाई कर रहा है। कितनी अद्भुत बात है। तो यहाँ पर जो है, जो हमने 2 बातें की थी कि जैसे कि 2 मार्ग के बारे में, यहाँ पर जैसे कि हमने मत्ती की किताब उसका 7, 13 और 14 में पढ़ा, तो यहाँ पर जो है जब हम पहला जिसमें सोच रहा था कि एक जीवन का मार्ग है और एक विनाश का मार्ग है। जो जीवन का मार्ग जो है वो परमेश्वर के द्वारा जो है ठहराया हुआ मार्ग है, और वहां पर जो है बहुतायत का जीवन है, अनंत काल का जीवन है, और उस मार्ग पे जो है बहुत कम लोग हैं उस पे चलने वाले हैं। और जो भी यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो क्या किया जाएगा, वो जो है रेली जो है बचाया जाएगा, और उस मार्ग पे जो है वो व्यक्ति चलने वाला है, और उस मार्ग पे जो है प्रभु यीशु मसीह उसकी अगुवाई करता है। और दूसरा मार्ग जो है वो विनाश का मार्ग है, और हम जानते हैं कि आज जो है उस विनाश के मार्ग पे जो है परमेश्वर मनुष्य को नहीं भेजता है, परमेश्वर उस विनाश के मार्ग पे मनुष्य को ढकेलता नहीं है, लेकिन मनुष्य जो है खुद अपने स्वेच्छा से जो है उस मार्ग पे चलने की कोशिश कर रहा है, और वो मार्ग जो है रेली जो है विनाश के लिए जाता है। और हम जानते हैं कि बाइबल में जो है स्वर्ग जो है वो सत्य है, और नर्क भी जो है वो सत्य है। वो जीवन का मार्ग जो है परमेश्वर जो है वो स्वर्ग में लेके जाता है, लेकिन वो विनाश का मार्ग जो हम जानते हैं कि वो नर्क की ओर जाता है, और वहां पर जो है वो नर्क की ओर जाने वाले रास्ते पे जो है, भले जो इस संसार में है, इस संसार में जो बहुत आनंद दिखाई देता होगा, इस संसार में वो बहुत सारे आप देखते हैं कि किस रीति से मनुष्य जो है जो पापमय जीवन को जो है आनंदमय का जीवन जो समझ के जीवन जीता है ना। उनको इस संसार में जीवन जीने के लिए बहुत मजा आता है, वो आयुष्य आराम करने में बहुत मजा आता है, वो बहुत सारी चीजें करने के लिए मजा आता है, लेकिन सच में उनके पास सही मार्ग नहीं है। तो आज हम इस समय सोच सकते हैं कि क्या मेरे पास सही मार्ग है। यह बहुत सोचने वाली बात है। तो जब हम सही मार्ग में हैं, हमारे पास सही मार्ग पे हम चलने वाले व्यक्ति है, तो तीसरी बात हमारे लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उस मार्ग पे जो है परमेश्वर की उपस्थिति है ना। जब आप सोचिए कि जब प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय में, वहां पे जो है शाऊल जो है कलीसिया को रेली जो है सताव करने के लिए जा रहा है, और परमेश्वर के लोगों को जो है उनको जो है सताव करने के लिए जा रहा है, लेकिन वहां पर उस मार्ग पे जो है दमिश्क के मार्ग पे जो है प्रभु यीशु मसीह उससे मुलाकात करते हैं। जब वहां पर जो है प्रभु यीशु मसीह उससे मुलाकात करते हैं, वहां पर जो है वो रेली जो है प्रभु को मिलता है, परमेश्वर की आवाज को जो है सुनता है, स्वयं वचन उसके साथ बात करता है वहां पर, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह की वहां पर उपस्थिति है। सोचो 3 बात जो है वहां पर जो है उसको बातें कर रहे हैं। जैसे कि पहली वो शाऊल जो है प्रभु की आवाज सुनता है ना, वहां पर जो है वचन उसके साथ बात कर रहा है, और स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है, और वहां पर उसे बात कर रही है। और सोचिए कि जब वो तीनों वहां पर उसके जीवन में है, तो उसका जीवन जो है रियली जो है वहां पर बदल जाता है। अब वो जो है शाऊल नहीं है, और उसके बाद में वो पौलुस बनता है। और जब आप प्रेरितों के काम उसका 9 और 15 पढ़ते हैं, वहां पे बोलता है परमेश्वर का वचन
कि पौलुस जो है अभी ये जो है अन्य जातियों के लिए चुना हुआ पात्र है ना। ये मेरे नाम को जो है अन्य जातियों में क्या करेगा, प्रकट करेगा। और रियली जो है पौलुस ने वो तीनों चीजों को जो है महसूस किया, और फिर उसने जो है अपनी मंजिल, जो चौथा पॉइंट जो है जो वो मंजिल सही मार्ग पे जो है मंजिल है, और वो मंजिल को उसने पा लिया, है ना। कि उसने वो पा लिया कि रियली जो है वो परमेश्वर जो है वो उसकी आवाज़ मेरे लिए है, उसका वचन मेरे लिए, उसकी उपस्थिति मेरे लिए है, मैं सही मार्ग में अभी जा रहा हूँ, और मेरे लिए जो है प्रभु यीशु मसीह मंजिल है ना। उसमें मेरा अनंत जीवन है, उसमें मेरी सुरक्षा है, उसमें मेरे लिए सब कुछ है। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ पर बांटना चाहूँगा। अगर सोचिए कि कोई व्यक्ति अगर मार्ग भटक जाता है तो क्या हो जाता है, क्या वो सही मंजिल तक पहुंचता है? नहीं, उसकी मंजिल भटक जाती है। आज इस संसार में जो है मनुष्य की मंजिल भटकी हुई है। वो कहाँ, किस उद्देश्य से इस संसार में है, कहाँ से आया, इस दुनिया में जो है क्या कर रहा है, और इस दुनिया को जब छोड़ेगा और कहाँ जाएगा उसको कुछ पता नहीं है। उसके पास जो है सही मार्ग ना होने के लिए वजह से उसके पास सही मंजिल नहीं है। तो आज एक विश्वासी के पास सही मार्ग है और उसके पास सही मंजिल है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, यदि कोई इस सही मार्ग से भटका हुआ है तो उसके पास सही मंजिल नहीं है। अगर सही मंजिल अगर चाहिए तो रियली जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो है भजन संहिता 23 आप 1 से लेकर 6 पंक्ति पढ़ते हैं। यहाँ पर जो है एक अद्भुत उदाहरण है। दाऊद जो है रियली शाऊल और उसका पुत्र जो है अबशालोम से जो है भाग रहा है, और ये जो है जंगल में है, और वो बहुत निराशा से, उसके पास जो है कठिनाइयाँ है, बहुत सारी समस्या का सामना कर रहा है वो। और जैसे मानो कि दाऊद का ससुर है एक तरफ से, और दाऊद का बेटा है, और ये दोनों जो उसके ऊपर जो है सताव कर रहे, उसका विरोध कर रहे, वो दुख दे रहे, है ना। और सोचो कि वहाँ पर जो है उस दाऊद के प्रति जो है बहुत उनके मन में जो है कड़वाहट है ना। और शाऊल भी उसके प्रति विरोध कर रहा है, और अबशालोम भी जो है उसके विरोध में है। दाऊद जो है भजन संहिता 23 जब लिख रहा है, वो जंगल में है, अपने 600 लोगों के साथ में वहाँ पर है, और रियली जो है परमेश्वर के जो महान चरित्र को और परमेश्वर के महान स्वभाव को वहाँ पर देख रहा है। तो यहाँ पर जो है दाऊद ये नहीं बोला, उसके पास बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारी चीज़ों का सामना कर रहा है, तो वो जो है अपने आनंद को वहाँ पे खो नहीं दिया उसने। हाँ, भले उसके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं, लेकिन वो प्रभु के जो है उद्धार का, प्रभु के जो है जीवन का वो आनंद उसने खो नहीं दिया है। उस आनंद को जो है बना के रखा है, और वो बोला है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो जो व्यक्ति आनंदित होगा, जो व्यक्ति संतुष्ट और जो समाधान होगा, वही व्यक्ति इस रीति से बोल सकता है। भले उसके पास परिस्थितियां कठिन है, फिर भी वो बोलता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। क्यों बोल रहा है ये? क्योंकि वो सही मार्ग में है ना, सही परमेश्वर के साथ जीवन जी रहा है। वो जान गया है कि परमेश्वर मेरा जो है छुड़ाने वाला है, परमेश्वर मुझे सुरक्षा देने वाला है, परमेश्वर मेरी अगुवाई करने वाला है। मैं उसकी आवाज सुनता हूँ, उसके वचन पे रात दिन मनन करता हूँ, उसकी उपस्थिति मेरे साथ है, और मेरी मंजिल जो है उसके भवन में, उसके उपस्थिति में जो है हमेशा विश्राम करने की मेरी मंजिल है। चाहे कोई भी मेरे पास तकलीफें आए, मुसीबतें आए, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओ मैं इस समय राजगद्दी पे नहीं हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जंगल में हूँ, लेकिन मेरी मंजिल जो है स्वर्ग में है। मेरी मंजिल जो है परमेश्वर के पास है। वो मेरा जो सिंहासन जो है हमेशा के लिए बना रहेगा। परमेश्वर ने कहा है, मुझे कोई चिंता नहीं उसके बारे में, है ना, क्योंकि वो सही मार्ग में जीवन जी रहा है। कितनी अद्भुत बात है। क्या एक विश्वासी बोल सकता है? यस, एक विश्वासी बोल सकता है कि परमेश्वर की आवाज़ मेरे पास है, परमेश्वर का वचन मेरे पास है, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे पास है, और परमेश्वर का जो है मंजिल मेरे पास है, तो मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरा जीवन सही मार्ग पे है ना। मेरा जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, चाहे कितने भी गिरने के स्थान क्यों ना आए, क्योंकि मेरा जीवन अनुग्रह में खड़ा होने वाला है, अनुग्रह में जीवन चलने वाला है, और प्रेम के द्वारा अगुवाई करने वाला जीवन है। मुझे कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा जीवन सही मार्ग पे है। एक विश्वासी जो है एक आनंद के साथ और बड़े जो है जोश के साथ ये शब्द कह सकता है। लेकिन जो जिसकी मंजिल खोई हुई है, जिसके पास जो है सही मार्ग नहीं है, वो व्यक्ति नहीं बोल सकता है, क्योंकि वो भटका हुआ है। उसके मन में जो है बहुत पीड़ा है, उसके मन में जो है वो विचार ही नहीं है जो कि सही परमेश्वर को
रियली आराधना करने का, सही परमेश्वर को जो है ऊंचा उठाने का उसके पास कोई विचार ही नहीं है, क्योंकि उसकी मंजिल खोई हुई है। तो यहाँ पर जो है ये वो रियली जो है हमारे लिए एक प्रोत्साहन भरा एक ये संदेश है, एक विश्वासी के लिए भी है और एक जो प्रभु को जो है नहीं जानता उसके लिए भी एक मौका है कि वो व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करे और वो व्यक्ति जो है उस मंजिल का, जो परमेश्वर ने उसके लिए मंजिल तय की गई है, उसका वो आनंद उठाए। और जो उस मंजिल में है, उस सही रास्ते पे है, वो अपने चीजों को देखते हुए, उस कठिनाई को देखते हुए अपने आनंद को ना गवाए, है ना, उसमें जो उस आनंद में बने रहे। इसलिए पौलुस बोलता है फिलिपियों का 4:4 में, प्रभु में आनंदित रहो, फिर मैं कहता हूं आनंदित रहो। क्योंकि पौलुस जो है वो जान गया था कि परमेश्वर की आवाज वो सुनने वाला था, परमेश्वर का वचन उसके साथ है, परमेश्वर की उपस्थिति साथ है, उसकी मंजिल क्या है वो जान गया, इसलिए वो बोल पाया रहो। लेकिन जिसकी मंजिल खोई हुई है, जिसका जीवन खोया हुआ है, क्या वो व्यक्ति बोल सकता है आनंदित रहो? नहीं बोल सकता है। तो एक विश्वासी के पास एक बड़ा संदेश है, एक बड़ा एक शुभ संदेश है कि हम बोल सकते हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। ये शब्द जो है बहुत सारे लोगों के जीवन को बदल सकता है। हो सकता है कि वो व्यक्ति दुख में हो, तकलीफ में हो और आप बोलोगे कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, है ना, वो व्यक्ति सोचने में मजबूर होगा कि प्रभु में सदा आनंदित कैसे रहूं मैं, है ना। और आपके लिए जो है कि प्रभु का प्रेम उसके साथ बांटने के लिए मौका मिल सकता है। तो ये जो है बहुत बड़ा बात है। तो सही मार्ग में जो है कुछ चीजें होती है जब हम प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में है, प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है। तो जैसे कि हमने 4 चीजें ऑलरेडी देखी है, लेकिन कुछ चीजें उसमें जो है शामिल है। तो पहली चीज परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर जो है उसके सही मार्ग, जो हम जब उसके साथ सही मार्ग में है तो प्रेम के साथ हमारी अगुवाई करता है, ना कि जो है छड़ी लेके, है ना। हमें जो है परमेश्वर कोड़ों के साथ जो है हमारी अगुवाई नहीं करता है ना। परमेश्वर हमारी रूढ़ता के साथ या हमें डरा के हमारी अगुवाई नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर हमारी प्रेम के द्वारा अगुवाई करता है। और दूसरी बात, परमेश्वर हमारी उस रास्ते पे जो है अनुग्रह के साथ जो है हमारी अगुवाई करता है। और तीसरी बात जो है दया के साथ परमेश्वर हमारी जो है उस मार्ग में जो है अगुवाई करता है। और कुछ और चीजें हैं, जैसे कि चाहे हम गिर भी जाए तो भी परमेश्वर उसके जो है क्षमा लेके हमारे लिए खड़ा है ना। उसने ऑलरेडी हमें क्षमा कर दिया है और वो जो है हमारी क्षमा के साथ जो है अगुवाई करता है। वो अपने बड़े बलिदान के साथ वो हमारी अगुवाई करता है। अगुवाई करने के लिए बलिदान देना पड़ता है और प्रभु हमारी जो है बलिदान के साथ अगुवाई करता है। और जब वो हमारी अगुवाई कर रहा है तो वो हमारी सुरक्षा भी करता है, वो हमारी चिंता करता है, वो हमारी देखभाल करता है, वो हमारी सुरक्षा भी करता है। और आगे का पॉइंट है, वो हमारी नम्रता के साथ अगुवाई करता है। उसके पास जो है बहुत नम्रता है। इसलिए जो फिलिपियों का 2 अध्याय में जब आप 5 से लेकर 7 पंक्ति पढ़ते, वहां पर जो है परमेश्वर जो है दीन और नम्र बना हमारे लिए, है ना। उसका स्वभाव जो है दीनता का और नम्रता का स्वभाव है। और जब वो हमारी अगुवाई कर रहा है सही मार्ग में, तो वो जो इसके पास जो है तरस खाने वाला हृदय जो है वो हमारे प्रति जो है तरस खाता है और वो जो है वो रियली जो है हमारी क्या करता है, वो सहायता भी करता है। और आखिरी पॉइंट, जब वो हमारी अगुवाई करता है उसके सही मार्ग पे, तो हमें दिन प्रतिदिन खोजता है, हमारी खोज करता है, हमारे हृदय की खोज करता है। जब आप भजन संहिता 139 पढ़ते, वहाँ पे बोलता है परमेश्वर हमारा उठना बैठना लेटना सब कुछ अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि वो हमारे खुद दिन प्रतिदिन खोज करता है और दिन प्रतिदिन हमें जो है नया बनाना चाहता है। अंत में हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि हम एक विश्वासी है, हम प्रभु के लोग हैं और हम जो है सही मार्ग में हैं। हम सही मार्ग में होने के नाते हमारे पास सही मंजिल है ना। तो ये याद रखिए कि हमारे पास सही मार्ग है, हमारे पास सही मंजिल है, तो हम जो है सुरक्षित है, हम आनंद उठा रहे हैं, हम प्रभु के साथ जो है हम रियली जो है आनंद उत्सव कर रहे हैं, हम प्रभु में जो है मगन हैं, हम प्रभु के साथ जो है हम सोचते हैं, रात दिन प्रभु के साथ जीवन जीते हैं। लेकिन क्या हमारे पास प्रभु जैसी सोच है कि जो लोग जो है रियली जो है आज हमारे जैसा जो है प्रभु की आराधना नहीं कर पा रहे, प्रभु के साथ वो जीवन जी नहीं पा रहे,
तो क्या हम उन लोगों को जो है प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं? रियली जो है ये संदेश जो है हमारे लिए प्रोत्साहन भरा संदेश है। हमारे पास सही मार्ग है, हमारे पास मंजिल है, तो क्या हम वो सही मार्ग और सही मंजिल किसी को दे सकते हैं? क्या दिखा सकते हैं? सोचिए कि कई बार आप यात्रा कर रहे हैं और आपको पता नहीं कि आपको जो है उस गांव में पहुंचने के लिए रास्ता पता नहीं है, तो आप किसी ना किसी से तो पूछते हैं, है ना? कोई भाई हो या कोई बहन हो या कोई भी हो सकता है, उसको आप पूछते हैं कि क्या ये रास्ता सच में ये इस गांव में जाता है, मुझे वहां तक जाना है, क्या ये सही में जाता है? तो वो बोल सकता है कि अगर नहीं जाता हो, नहीं नहीं नहीं, ये वाला रास्ता नहीं जाता है, आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। सोचिए कि आपको उदाहरण में फतेहपुरा जाना है, अगर आप बांसवाड़ा का रास्ता पकड़ के जाएंगे तो क्या होगा, है ना? तो बांसवाड़ा से आप दिशा या मार्ग भटक सकते हैं, लेकिन आप जहाँ पर वो फतेहपुरा चौकड़ी लगती है वहां पर जाके अगर आप खड़े होकर पूछते हैं क्या ये फतेहपुरा जाता है या फतेहपुरा जाता है, कोई भी व्यक्ति होगा नहीं ये बांसवाड़ा जाएगा और ये फतेहपुरा जाएगा, तो आप सही मार्ग से जा सकते हैं। तो हम जो है आज प्रभु ने जो है हमारे पास एक सही एक संदेश दिया है, उसका स्वभाव उसका चरित्र दिया हुआ है। आज हमें लोगों को जो है रियली जो है मार्गदर्शन करने की जरूरत है, हमें गाइडेंस देने की जरूरत है कि वो हम हमारे सामर्थ्य नहीं दे सकते, लेकिन वहां पर जो हमारे लिए प्रभु का वचन उपलब्ध है। हम बोल सकते हैं प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उसके तरफ खींच लेगा। हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि लोगों को जो है रियली जो है उसकी तरफ खींच के लेके जाए। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उनको सही दिशा दिखाए, सही मार्ग दिखाए कि मार्ग यही है, इसी पे चलो, है ना? क्योंकि प्रभु उसके ऊपर उसकी अगुवाई करेगा, है ना? तो याद रखिए मत्ती की किताब उसका 7:13 से लेकर 14, ये जो है बहुत अलग अलग तरीके से आप इसके ऊपर सोच सकते हैं, इसके ऊपर और संदेश आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो है ये बहुत अद्भुत एक सोच था, इसलिए मैंने बताया, आप सभी के साथ बांटना चाहा कि ये याद रखिए 4 पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस संदेश के, कि जब परमेश्वर के सही मार्ग में हम चल रहे तो प्रभु हमें जो है बात करता है, उसका वचन हमारी अगुवाई करता है, उसकी उपस्थिति हमारे साथ है और उसके मंजिल तक हमको पहुंचाता है। और उसके मंजिल तक पहुंचाने का उसकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हम निकल गए उस रास्ते पे तो हमें जो है आगे बढ़ना है। तो हम एक गाना भी गाते हैं, है ना? अंत में जस्ट एक गाना भी गाते हैं, राहों में कांटे अगर हो, है ना? ये गाना जो है हम गाने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब हम उसके ऊपर चलते हैं तो ये याद रखिए हमारे लिए जो है बहुत सारी मुश्किल दिखाई देगी, असंभव लगेगा, लेकिन परमेश्वर वहाँ पे सब कुछ संभव करेगा। आमीन। यस प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं गॉड। और इस शाम के समय प्रभु हम जानते हैं हमारे पास आपका वचन है, आपका स्वभाव है, आपकी आवाज़ है, आपकी उपस्थिति है, और हमारी मंजिल प्रभु यीशु मसीह आप है परमेश्वर। जहाँ आप है परमेश्वर, एक दिन हम वहाँ पे रहने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर आपने वायदा किया है। जब यूहन्ना 14 में हम पढ़ते हैं परमेश्वर, पिता के घर में बहुत सारी जगह है, और यदि ना भी हो तो मैं आपके लिए तैयार करता हूँ। प्रभु आप हमारे लिए स्वर्ग में भवन तैयार कर रहे गॉड। हमारी मंजिल वो है परमेश्वर, ना कि हमारी मंजिल सक्सेस होना या प्रभु इस संसार में प्रभु बड़ा व्यक्ति बनना, या इस संसार की चीज़ों में प्रभु हमारा जीवन। हमारी मंजिल आप है गॉड, क्योंकि आपने उस क्रूस पे प्रभु हमारी मंजिल के लिए प्रभु एक रास्ता खोला है परमेश्वर, वो रास्ता प्रभु स्वर्ग की ओर जाता है। प्रभु धन्यवाद देते इन सारी बातों के लिए, धन्यवाद देते आपके प्रेम आपके अनुग्रह के लिए प्रभु, आपके बलिदान के लिए प्रभु धन्यवाद। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं गॉड, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।